राज ठाकरे मुलाकात खिलाएगी गुल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मीटिंग मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में करीब 1.5 घंटे तक चली। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि ये कार्यक्रम सीएम फडणवीस के शेड्यूल में शामिल नहीं था। अचानक हुई इस मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि पिछले दिनों शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन की जो संभावनाएं थी उन पर फिलहाल विराम लग सकता है। बीएमसी चुनावों के लिए बीजेपी एमएनएस में होगा गठबंधन। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से ताजा मुलाकात से पहले राज ठाकरे ने 2024 के विधानसभा चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने जीत हासिल की उन्होंने भी मुझे फोन करके कहा कि ये परिणाम चौंकाने वाले हैं। बीजेपी को 132 सीटें मिली, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को 42 सीटें। क्या ये विश्वसनीय लगता है? बहरहाल इसके बावजूद फडणवीस ने इस मुलाकात को पारिवारिक और गैर राजनीतिक बताया है, लेकिन सियासी हलकों में इसे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों, खासकर बीएमसी चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बीजेपी एमएनएस गठबंधन की संभावना से जोड़ा जा रहा। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 6 जून को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन के संकेत दिए थे। उद्धव ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर मनसे बनाई थी। महाराष्ट्र में इस साल सितंबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना है। 2024 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना और मनसे से खराब प्रदर्शन के चलते दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा तेज है। 2024 के चुनावों में उद्धव की पार्टी को जहां सिर्फ 20 सीटें मिली थी, तो वहीं मनसे का खाता तक नहीं खुला था। सियासी जमीन पर राज ठाकरे कितने मजबूत? 1989 से राजनीति में सक्रिय है राज ठाकरे। 1989 में राज ठाकरे 21 साल की उम्र में शिवसेना के स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष थे। 1989 से लेकर 1995 तक महाराष्ट्र के कोने कोने के अनगिनत दौरे किए। 1993 तक लाखों की तादाद में युवा अपने और शिवसेना के साथ जोड़े। पूरे राज्य में शिवसेना का तगड़ा जमीनी नेटवर्क खड़ा हो गया। 2002 तक राज ठाकरे और उद्धव शिवसेना को संभाल रहे थे। 2003 में महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ। बाला साहब ठाकरे ने राज से कहा, उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ। राज ने पूछा, मेरा और मेरे लोगों का क्या होगा? - 2005 तक उद्धव पार्टी पर हावी होने लगे थे। पार्टी के हर फैसले में उनका असर भी दिखने लगा था। ये बात राज ठाकरे को अच्छी नहीं लगी। 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का ऐलान किया। राज ने मनसे को मराठी मानुस की पार्टी बताया और कहा यही पार्टी महाराष्ट्र पर राज करेगी। बहरहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से इस मुलाकात का एक बड़ा संदर्भ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की बढ़ती चर्चाएं हैं। 2006 में राज ठाकरे ने उद्धव से मतभेदों के चलते शिवसेना छोड़कर एमएनएस बनाई थी, जिसके बाद दोनों चचेरे भाइयों के बीच सियासी दुश्मनी जगजाहिर हो गई थी। लेकिन हाल के महीनों में, खासकर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों के खराब प्रदर्शन के बाद सुलह की बातें शुरू। अप्रैल 2025 में राज ठाकरे ने अभिनेता महेश मांजरेकर के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, मोटे जगह तो मैं भी प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन एक शर्त रखी कि ये सुलह महाराष्ट्र के हित में होनी चाहिए, न कि बीजेपी के हितों को पूरा करने के लिए में शामिल थे। ये बयान एकनाथ शिंदे और बीजेपी की ओर इशारा करता था, जिन्होंने 2022 में शिवसेना को तोड़कर उद्धव की सरकार गिरा दी। फिलहाल फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात ने कई सवाल खड़े किए हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस सुलह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, खासकर बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए। मुंबई, ठाणे और नासिक जैसे शहरी क्षेत्रों में एमएनएस और शिवसेना दोनों का मराठी वोटर्स के बीच अच्छा प्रभाव है, और अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो महायुति के लिए चुनौती बढ़ सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।